प्राचीन काल में त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था, तब भगवान ने मानव रूप में अवतार लिया और उनकी कथा का वर्णन रामायण में मिलता है। इस महान कथा के सबसे वीर और भक्त योद्धा थे हनुमान। जन्म और बचपन। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और केसरी के घर हुआ। वे पवन देव के पुत्र माने जाते हैं, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। बचपन में हनुमान जी बहुत शरारती और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने सूरज को लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। देवताओं को उनकी शक्ति का अंदाजा हुआ और उन्हें कई दिव्य वरदान मिले, लेकिन उनकी शरारतों से परेशान होकर अर्षियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। श्री राम से पहली मुलाकात समय बीता और हनुमान जी बड़े हुए। एक दिन उनकी मुलाकात वनवास में रह रहे राम और लक्ष्मण से हुई। जैसे ही हनुमान जी ने राम को देखा, उनका हृदय भक्ति से भर गया। उस दिन से हनुमान जी ने अपना जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। समुद्र पार की अद्भुत छलांग जब राक्षस राजा रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब सीता माता को खोजने की जिम्मेदारी हनुमान जी को मिली। समुद्र बहुत विशाल था, सभी वानर डर गए। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई और फिर हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका दहन। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता माता को राम जी की अंगूठी दी और उनका संदेश सुनाया। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, तब उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। यह घटना लंका दहन के नाम से प्रसिद्ध हुई। संजीवनी पर्वत उठाना। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लानी थी। हनुमान जी रातों रात हिमालय पहुंचे, लेकिन सही बूटी पहचान नहीं पाए। तो क्या किया? पूरा पर्वत ही उठा लाए। इससे लक्ष्मण जी का जीवन बच गया। सच्ची भक्ति का उदाहरण। युद्ध के बाद जब राम जी ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा, मुझे बस आपके चरणों की सेवा चाहिए। इसलिए हनुमान जी को भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।